क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ और मेरा पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है? क्या मेरा पढ़ाई करने का कोई मतलब है? अगर हाँ, तो केवल सिर्फ आप ही नहीं है बल्कि भारत देश में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर एक दिन खुद से यही सवाल पूछते हैं कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे पढ़ाई की असली सच्चाई और स्टूडेंट की जिंदगी के वह पर्दे जो किताबों के पन्ने में नहीं लिखे गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, पढ़ाई का मकसद क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते। लेकिन अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पेज को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, इस तरह न्यू फैक्ट्स वाली वीडियो जानने के लिए। जब किसी का घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थडे से पहले उसका पढ़ाई के बारे में सोचा जाता है। उसके माता पिता को यह लगता है कि मैं अपने बच्चे को बड़ा करके एक इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, IAS IPS बनाऊंगा, बट इट्स नॉट रियलिटी। जब बच्चे 3 साल का होता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है और काइंड जनरेशन से लेकर 12 तक सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, रट्टा मारो, मार्क्स लाओ और पास करो। लेकिन कभी किसी ने बच्चे से यह सवाल पूछा कि तुम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तुम अपने फ्यूचर्स में क्या बनना चाहते हो? यह नहीं पूछा जाता है। अगर हमारे देश के स्टूडेंट को अगर उसके अनुसार पढ़ाया जाए और उसके अनुसार सब सिखाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा सक्सेस होगा, पढ़ाई में भी और अलग एक्टिविटी में भी। अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में 90% मार्क्स भी ला लेता है, फिर भी उसका मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि आपने जो मार्क्स अचीव किया है वह सिर्फ रट्टा मारा हुआ मार्क्स है। अगर आपने कुछ बनने का सपना देखा है तो आपका रटा हुआ मार्क्स आपका लाइफ में कभी भी काम नहीं आएगा। और जब आप 12th के बाद कंपटीशन का तैयारी करोगे, जब कंपटीशन का एग्जाम में बैठोगे, तो यह रट्टा मारा हुआ मार्क्स काम नहीं आएगा, बल्कि आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा दौर बन गई है कि कोई नहीं जानता कि यह दौर कहाँ जाके खत्म होगा। हर साल करोड़ों स्टूडेंट स्कूल से निकलते हैं, लेकिन उनमें से 90% स्टूडेंट को यह पता ही नहीं कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करूंगा। और जो 10% स्टूडेंट होता है उसका लक्ष्य निर्धारित होता है, बट उसमें से भी 90% स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते हैं और 10% लोग गिने चुने सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 10th, 11th और 12th में ज्यादा मार्क्स लाने के कारण उसका बेस पूरा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से उसे कुछ भी समझ में ना आता है, जिसके कारण से उसका 12th के बाद कंपटीशन का एग्जाम अच्छा से नहीं निकाल पाता है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है, पढ़ाई आपको सोचने की तरीका देता है, पढ़ाई आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है अगर तुम 90% नहीं लाओगे तो तुम फेल कर जाओगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सक्सेस का कोई परसेंटेज नहीं होता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन, सबका स्कूल में कोई टॉप मार्क्स नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक ऐसा काम कर दिया कि पूरा भारत देश उन लोगों को जानता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो स्कूल का टॉपर नहीं था, बट फिर भी उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था बल्कि नया नया चीज बनाने में इंटरेस्ट था, जिसके कारण से APJ अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में आज हमारे भारत देश में जाना जाता है। आइंस्टाइन जो पढ़ाई में टॉप नहीं था, आइंस्टाइन को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और उसने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और उसने एक ऐसा सिद्धांत दे दिया जो पूरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, E=mc²। अगर आप कोई बड़ा कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो आपको E=mc² का फॉर्मूला आना चाहिए, उसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आइंस्टाइन भी तो उतना पढ़ा हुआ नहीं था, बट फिर भी उसने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीजें अचीव किए हैं जिसके जरिए से आज उसे भारत देश जानता है। दोस्तों, असली पढ़ाई वह है जो आपको कुछ सिखाए, आपको रटना नहीं सिखाए बल्कि समझने का तरीका सिखाए। आपने JEE, नीट, UPSC जैसे एग्जाम के नाम तो सुना ही होगा। इन एग्जाम का तैयारी लाखों बच्चे करते हैं, लेकिन उनमें से 90% स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। इन सब का एक ही कारण है, उन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वह फेल कर जाते हैं। और इन सब का एक ही कारण है कि आप रटते हो। जब तक आप रट के पढ़ाई करोगे आप तब तक कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप मजे के लिए पढ़ रहे हो तो रट के पढ़ो, एंड अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ एक अच्छा अचीव करना चाहते हो, एक अच्छा मुकाम चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। क्या आप जानते हो कि स्टूडेंट लाइफ क्या होता है? एक स्टूडेंट सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है और फिर अपना होमवर्क बनाता है। उसे ना खेलने का समय मिलता है, ना सोचने का समय मिलता है, और जब वह थक जाता है
तो उसे कमजोर बोला जाता है। कोई नहीं जानता उन छात्रों की नींदों की कुर्बानी, कोई नहीं देखता उसकी छुपी हुई आंसू। वह हंसते हैं क्योंकि उसे स्कूल में हंसाया जाता है, सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई के चलते बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर घंटे एक छात्र आत्महत्या कर रहा है भारत में सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पढ़ाई में फेल हो रहा है। क्या यह पढ़ाई की जीत है या इंसानियत की जीत? अब बहुत सारे स्टूडेंट का यह सवाल होगा कि हम क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रटना बंद करो, बिकॉज आप जब तक रटोगे तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे। दूसरा नंबर, आप अपना सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप यूट्यूब का सहारा लो, पॉडकास्ट का सहारा लो, बुक्स का सहारा लो एंड उसके जरिए आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, जिससे आपका पढ़ाई करने का बेस बहुत ही मजबूत होगा। मैं कहता हूँ सीखो, लेकिन सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से भी सीखो। डिग्री जरूरी है बट उससे ज्यादा जरूरी है स्किल। दुनिया आपको तभी जानेगी, तभी पहचानेगी जब आपके पास एक बहुत ही अच्छा स्किल होगा। बिकॉज अगर आपके पास बहुत सारा डिग्री है एंड आपके पास एक स्किल नहीं है तो आपको उस स्किल के लिए कोई काम नहीं मिलेगा। पढ़ाई करो लेकिन खुद के लिए, खुद को बेस्ट बनाओ, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए। पढ़ाई एक रास्ता है उस मंजिल तक जाने का। इसे जो समझ गया वह जिंदगी में कभी हार नहीं मानेगा। डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, असली ताकत तो आपके अंदर है। अगर आप पढ़ाई में बेस्ट नहीं हो सकते हो तो क्या बात। पढ़ाई जिंदगी का मकसद थोड़े ही ना है। आप कुछ ऐसा करो जिससे समाज को आपके ऊपर गर्व हो, आपकी फैमिली को आपके ऊपर गर्व हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना यार।